अबे आराम से भैया, मारोगे क्या? भैया एक छोटी सिगरेट देना। हाँ। अरे भैया जी, कितने दिनों बाद आना हुआ? अरे कहाँ हो, कैसे हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा। क्यों भैया, तुम्हारी याद में बड़े अल्ताफ राजा हुए जा रहे हो? अब इतनी पूछताछ अच्छा है आधार कार्ड ले लो हमारा, सही है क्या? दे दें? क्या भैया, आप भी हमेशा जलेबी की तरह टेढ़ा ही जवाब देते हैं। दिल्ली गए थे, खुश? मिल गया जवाब। कहाँ चली थी है सुपर फास्ट? बड़ी उतावली हो रही है अपनी मेमनी और भैया को मिलने के लिए। क्या भैया, भैया है बिंदी के साथ? थारी को तो पूछी थी थारी मेमनी के बारे में, तब तो मुंह चल के बैठी थी। ये देख, वो खुद आ गई फुदकती फुदकती। अब निकलेगी उसकी जन्म पत्री और सीधा पहुंचेगी भैया जी के पास। भैया जी का कहर याद ना काजल। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। तारा किया थारे को तो और साल इस जेल की जार दीवारी में काटना से थारा तो सेफ जोड़ है। तू क्यों अपनी बेटी और भैया की जिंदगी डेंजर में डाल रही है? नहीं नहीं कंचन मैडम, प्लीज प्लीज बिंदी के बारे में उन्हें कुछ मत बताइएगा प्लीज। माता रानी दोनों पर दया करे, क्योंकि दया भैया तो दया करने से रहे। सॉरी सॉरी मैडम। जाइए जाइए, अपने भैया और बेटी से मिलिए, जाइए गले लगाइए। हाँ। तब तक मैं भैया जी को फोन लगा देती हूँ। अब भाई मेरी भी तो वफादारी की जिम्मेदारी बनती है ना। कंचन मैडम प्लीज, मेरे भैया ने मेरे कारण सब कुछ खो दिया, बस एक जान बच, मैं उसे खतरे में नहीं डाल सकती। प्लीज तुझे ना देखना ना अपनी बेटी और भाई का राम नाम सत्य, तो उनसे मिलने की सोचो भी मत, क्योंकि फैमिली से दूरी उनके जीवन के लिए जरूरी। बताऊं 100 मीटर वाली दौड़ से जैसे भागते भागते बाहर आई थी ना, वैसे अपनी कोठरी में वापस चल चल। लवकर करा पटापट। काय ग रडतेस कशाला? बिंदी और भाऊ को देख के रोना आया? मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मेरे भैया मुझसे मिलने आएंगे। मेरी बिंदी के कारण आज 10 साल बाद मैंने उनका चेहरा देखा, लेकिन मेरी बदनसीबी देखिए ना लता, तो वो दोनों मुझसे यहाँ मिलने हैं, लेकिन मैं ही उनसे मिल नहीं पाई। अब आपको पता है, जब भैया ने कहा मैं काजल का भाई हूँ, उसका बड़ा भाई। सॉरी। मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई थी। इतना दिल पे मत ले रे। अपनी उस गलती की सजा काट रही जो मैंने कभी की ही नहीं। मुझे तो लगा था जब भैया को पता चलेगा कि मैं जेल में हूं तो कभी मेरा चेहरा नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन वो मुझसे मिलने हैं मथुरा से यहाँ दिल्ली, और मैं सामने होके भी उन्हें गले नहीं लगा। इतना मजबूर मुझे किशन जी ने क्यों किया लता था? आज नहीं मिली तो अगली बार मिलना और मुझे भी मिलवा दे। हाँ? अरे मैं बताएगी तेरे भैया को
कि बिंदी मेरे पे गई है, मेरे जैसे बोलती है। हाँ चल अब ये रोना बंद कर। मैं अभी आई। गुणाची माझी बाळ। लेकिन कंचन चुप नहीं बैठेगी। मौका मिलते ही उस राक्षस दयानंद को मेरी बिंदी के बारे में सब कुछ बता देगी। लेकिन मुझे भी हर हाल में भैया तक ये बात पहुंचानी होगी कि मेरी बिंदी की जान खतरे में। वही है जो मेरी बिंदी की जान बचा सकते। आजा बिंदी। भैया कि भैया मैं आपसे एक बात पूछना ही भूल गई। वो अविराज कौन है? और आप उसके पीछे क्यों भाग रहे थे? भैया काजल हमारे बीच नहीं रही। हाय मोरे मैया, हे कृष्ण कन्हैया, ये क्या हो गया? क्या हो गया? अरे कहाँ गिर गए या किसी ने कुछ बोला वहां पे? कैसे पिट कर आ गए, ऐसे भूत बनकर खड़े रहे वहां पे भी? तो तुम बोलने दोगी तो बताऊंगा ना सुधा। शुभम, इसको अंदर रख दे तो। हाँ। सौरभ दिल्ली में क्या कर रहा है? दिल्ली में तिहार है और तिहार में काजल। क्यों झूठ बोल रहे हो अविराज? क्यों इस कातिल का साथ दे रहे हो? कहीं उसे काजल के बारे में पता तो नहीं चल रहा? आप मुझे मशीन से सिलना कब सिखाओगे? मशीन चलानी सीखनी है। हाँ, मैं खराब नहीं करूंगी, प्लीज सिखा दो। अरे पर तुझे सिखाने की क्या जरूरत? तू तो एक बार देखेगी मुझे चलाते हुए, खुद सीख जाएगी। मेरी लल्ली है इतनी स्मार्ट, सब सीख जाती है। लल्ली नहीं बिंदी। ए आफत की पुड़िया। आफत की पुड़िया नहीं बिंदी। चुप कर, फटाफट स्कूल जाके शुभम को उसका टिफिन देकर आ। स्कूल? अभी जाती हूँ। तू रुक, मैं जाता हूँ। अरे बेचारी को मथुरा के रास्ते तक नहीं पता, भी तुम उसे स्कूल भेज रही हो। तो कौन सा भूल भुलैया भेज रही हूँ? तुम चुपचाप बैठो और सी लो, ब्लाउज भी और अपना मुंह भी। सुन, नाक की सीध में जा, वहाँ पे पान का दुकान आएगा, वहाँ से दाएं मुड़ जा, और उसके बाद राधा रानी का मंदिर आएगा, वहाँ से बाएं मुड़ जा, सामने रहा स्कूल, समझी? हाँ। नाम तो पढ़ लेगी ना? तो जा, मैं भी घर जा रही हूँ, मुझे 100 काम पड़े। मामी मुझे पक्का स्कूल भेजेंगी। भैया के भैया ने प्रॉमिस किया है। आप भी मत रोना, मैं आपको जेल से लेकर जाऊंगी। मैया प्रॉमिस। मैंने भी तो मैया प्रॉमिस किया है कि मैं मैया को जेल से छुड़ा लाऊंगी। मामी जैसे ही मान जाएगी, मैं स्कूल जाऊंगी और खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। वहाँ क्या कर रही हो? राधे राधे अंकल। बिंदी नहीं, बिंदी। हाँ हाँ, लेकिन वहाँ क्यों खड़ी हो? आप गेट खोल दो। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे अंदर जाना है। अंदर जाके क्या करना है? शुभम भैया, शुभम चतुर्वेदी, उन्हें टिफिन देना है, वो घर पे ही भूल गए थे। अभी टिफिन का टाइम नहीं हुआ है। आप गेट खोल दो, मैं जाऊंगी अंदर। अरे जब टिफिन दे नहीं पाएगी, अंदर जाके क्या करेगी? स्कूल देखूंगी। क्या स्कूल देखोगी? यहाँ मेला लगा हुआ है, इस टाइम पे कोई अंदर नहीं जा सकता, यहाँ तक कि बच्चों के पेरेंट्स के भी। चलो टिफिन दे दो, तुम्हारा भाई आएगा तो टिफिन को दे देंगे। प्लीज अंकल, मुझे अंदर जाने दो, मेरा बहुत मन है स्कूल देखने का। अंदर जाना मना है मतलब मना है। चलो निकलो यहाँ से, चलो जाओ। काम हो जाना चाहिए।
मैडम। हाँ काजल, आओ। पूजा ने बताया मुझे कि तुम मिलना चाह रही थी, बोलो। मैडम वो उस दिन एनजीओ से रश्मि मैडम आई थी ना, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, जो बिंदी को मेरे भैया के घर लेके गई थी। मुझे उनसे बिंदी के बारे में एक ज़रूरी बात करनी है। पिछले विजिट डे पे जब बिंदी और तुम्हारे भैया खुद तुमसे मिलने आए थे तब तो तुम उनसे मिली नहीं। अब रश्मि जी से बिंदी के बारे में क्या बात करनी है तुम्हें? कि भैया जो है थारी जान बख्श दी तो थारी मेमड़ी को भी छोड़ दे। भैया जी का कह तो तू जानती है, तू क्यों अपनी बेटी और भैया की जिंदगी डेंजर में डाल रही है? जाइए गले लगाइए, तब तक मैं भैया जी को फोन लगा देती हूँ। मैडम को कुछ पता है तो कंचन का गुस्सा और बढ़ जाएगा, फिर वो पता नहीं क्या करती। काजल, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, क्यों नहीं मिली तुम उस दिन उनसे? वो सजा, उस दिन काल कोठरी में बंद रहने की सजा मिली थी, इसलिए नहीं मिल पाई। काजल, अरे पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा बर्ताव बहुत ही बदला बदला नजर आ रहा है। अरे तुम तो हमेशा से बस अपने काम से काम रखने वाली, एकदम चुपचाप रहने वाली लड़की थी, पर उस दिन अचानक से तुमने कंचन के ऊपर सीधा अटैक कर दिया। तुमने खुद अपनी गलती की वजह से बिंदी और अपने भैया से मिलने का मौका खो दिया। देखो, जेलर मैडम तुमसे सख्ती से पेश नहीं आती है, इस बात का गलत फायदा बिल्कुल मत उठाना। वैसे भी अब वो यहाँ है नहीं तुम्हें बचाने के लिए। अगले हफ्ते रश्मि जी आएंगी, तब मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगी, ठीक है? जी जी मैडम, थैंक यू। अरे आराम से भैया, मारोगे का? भैया एक छोटी सिगरेट देना। हाँ। अरे भैया जी, कितने दिनों बाद आना हुआ? अरे कहाँ हो, कैसे हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा। क्यों भैया, तुम्हारी याद में बड़े अल्ताफ राजा हुए जा रहे हो? अब इतनी पूछताछ अच्छा है आधार कार्ड ले लो हमारा, सही है क्या? दे दें? क्या भैया, आप भी हमेशा जलेबी की तरह टेढ़ा ही जवाब देते हैं। दिल्ली गए थे, खुश, मिल गया जवाब। अब हमारी किस्मत तुम्हारी तरह नहीं है ना, ये एक ही जगह बैठ के कट्ठा चूना लगाते रहे। भैया जी कुछ दिन पहले एक आदमी आया था आपको ढूंढते हुए, क्या नाम था उसका? याद नहीं आ रहा है? आया याद? मेरे जेब गर्म होना तो दिमाग भी तेज दौड़ता है। बिल्कुल। ये सौरभ नाम था उसका। सौरभ? हाँ। सौरभ चतुर्वेदी। दिल्ली में टकराना और मथुरा में हमें ढूंढना, यह हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर सौरभ हमें ढूंढ रहा था तो कुछ तो बात है, कहीं उसे